वेलकम बैक अगेन माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले इंफोसिस कंपनी के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन इसका मैं दूंगा। अब यहाँ पे आप देख लो पहले इस स्टॉक ने हाई कितना मारा है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इस स्टॉक ने हाई यहाँ पे मार रखा है। कितने का हाई किया था? लाइफ टाइम हाई है इसका 2007 और इसका लो क्या है यहाँ पे 1307। ठीक है, ओके, ये 52 वीक का है। अब इसमें देखो करंट प्राइस है इसका 1639, तो इसमें कितना पोटेंशियल है वो अब हम यहां पे देखते हैं। अगर मैं इस स्टॉक की बात करता हूं तो ये लाइफ टाइम हाई से यहां पे इसने लो बनाया था। कितना लो आया था यहां पे देखो, ऑलमोस्ट यहां पे ये 35 या 36% का लो यहां पे इसने बनाया। ओके, अगर मैं आज करंट प्राइस की बात करता हूं, करंट प्राइस यहां पे इसका ट्रेंड कर रहा है अभी। ठीक है, इस करंट प्राइस से लेके अगर मैं लाइफ टाइम हाई तक वापस देखता हूं तो क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि यहां पे ऑलमोस्ट 22% का गेन है। अगर ये एक साल में भी अगर मुझे ये गेन मिलता है तो ये गेन बहुत अच्छा होता है 22%, बट ये एक साल का टाइम यहाँ पे नहीं लगने वाला है। अच्छा इसका पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है और ये स्टॉक आने वाले 4 से 6 महीने में ये टारगेट अचीव कर लेगा। बट फिर भी हमें इसमें 2 से 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखना। इतना लगेगा नहीं इसमें, बट फिर भी हम ये मैक्सिमम टाइम ले रहे हैं। जिसको भी आईटी की सेफ कंपनी चाहिए, स्टेबल चाहिए, ज्यादा मोमेंटम ना हो, वो कंपनी है ये एकदम सेफ रिटर्न है। 22% बहुत होते हैं इस मार्केट में ना, तो पैसा यहाँ पे गमाना नहीं, हमें अपना पैसा बचा के रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पे। ठीक है, तो अपना पैसा यहाँ पे देखो, जब आप नए इन्वेस्टर हो ना स्टार्टिंग में, तो बिगनर हो तो आपको अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। अभी हम रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते, जो हमारे पास अमाउंट है उस अमाउंट को अभी हम खो नहीं सकते। तो हमारे पास जो भी अमाउंट है उस पे अगर हमें गेन मिलता है तो हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और इस मार्केट में एटलीस्ट आपको 5 इयर्स देने पड़ेंगे, तब जाके आप अच्छे से इस मार्केट को समझ पाओगे। इसलिए इनिशियली में अगर ज़्यादा भी अमाउंट होगा ना तब भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ पे होगा ये कि अगर 1-2 स्टॉक में आपने गलती से एंट्री ले ली, वहां पे प्रॉफिट तो बन जाएगा। बट अगर कोई ऐसा स्टॉक आपने चूज किया जिसके ना तो आपने फंडामेंटल देखा ना इसका फ्यूचर देखा, और वो आपको लंबा टाइम तक एक स्टॉक में फंसा के रख देगा, हो सकता है वो प्राइस आपका कभी आए भी ना, तो फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। इसलिए 3% इन्वेस्टमेंट इसमें करना है। स्टार्टिंग में सेफ कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करके चलना है। देखो इस मार्केट में पैसा बनाना इतना डिफिकल्ट है नहीं जितना लोगों ने बना रखा है। डिफिकल्ट क्यों फील होता है? कि वो गलत कंपनियों को चूज करते हैं। और यहाँ पे देखो कोई स्टॉप लॉस की बात नहीं होती, हम स्टॉप लॉस लगाएंगे नहीं। स्टॉप लॉस क्या होता है भाई? स्टॉप लॉस ये होता है कि एक प्राइस पे हमें अपना शेयर यहाँ से हटा लेना है, अपनी पोजीशन को हटा देनी है, अपने जो भी स्टॉक है उनको बेच देना। ठीक है, बट हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना? अच्छी कंपनी को चूज करने में, उसके फंडामेंटल चेक करने में, उसका फ्यूचर ग्रोथ क्या है वहां पे हमें देखना है ना। उसके बाद देखो एक बार ये सारे फैक्टर्स देखने के बाद हमने अगर पोजीशन ले ली है ना, उसके बाद हमें ये नहीं देखना है कि ये स्टॉक, देखो हमारी पोजीशन लेने के बाद भी स्टॉक 10 to 15, 20, 30, 40% भी डाउन जा सकता है, यही स्टॉक मार्केट है। बट अगर हमने अच्छे से फंडामेंटल चेक करके अच्छे से पोजीशन बनाई है तो वो लौट के उसको ऊपर आना ही है। ठीक है, ओके, तो यहां पे देख सकते हो 22% आपके विद इन 6 मंथ में इजीली यहां पे आ जाएंगे। क्या यहां पे रुकने वाला स्टॉक? बिल्कुल नहीं, हमें यहां पे अपना प्रॉफिट बुक करना है। और जिन्होंने भी यहां पे देखो, अगर मैं बात करता हूं इस जोन में जिसने भी स्टॉक यहां पे परचेज किया है कहीं पे भी इधर, उन सब के लिए भी ये बात है कि आपको यहां पे प्रॉफिट बुक नहीं करना है। अगर इसके लॉ से मैं देखता हूं तो इसने कितना परसेंट गेन दे दिया अभी जिसने यहाँ पे लिया था बॉटम पे उसको 26% का गेन है। अगर मैं बॉटम इसको हटा देता हूं, मैं ये मानता हूं कि किसी ने चलो यहाँ पे इस स्टॉक को परचेज किया हुआ इस रेंज में भी, ठीक है, तो यहाँ पे जो परचेज कर रखा है उसको भी यहाँ पे आप देख सकते हो कितना परसेंट का गेन है, 11 to 12% का गेन है। कहाँ पे? जब उसने मई में लिया है, तो मई, जून और जुलाई अभी स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट वीक है ना, ये फर्स्ट वीक खत्म हुआ है।
तो मतलब 2 महीने में, मतलब कितना 70 डेज मान लो आप ऑलमोस्ट, तो 70 डेज में 12% का गेन बहुत अच्छा होता है, एकदम सेफ था। ठीक है, तो जिसने भी इस यहाँ पोजीशन बनाई है उनको यहाँ पे 2000 से पहले अपनी पोजीशन हटाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इस स्टॉक के बारे में हम और देख लेते हैं, क्या इन्होंने पहले कुछ ऐसा किया है क्या। यहाँ पे देख सकते हो इधर से ये जो हाई बना है इसका, यहाँ पे देखता हूं कितना डाउन गया था ना। ये स्टॉक मार्केट ऐसे ही काम करता है, यहां से देख सकते हो ये यहाँ पे 21% डाउन आया था, फिर इसने अच्छी खासी रैली दी थी। ऐसे स्टॉक मार्केट ये चलता है। अब इधर देख सकते हो, इधर ये अच्छा खासा यहाँ पे गिरा था। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करता हूं तो देखो टॉप से कितना डाउन आया था ये स्टॉक, यहां से आप देख सकते हो यहाँ पे आया था, इस प्राइस पे ऑलमोस्ट 40% डाउन आया था। ठीक है, और 40% डाउन आने के बाद जब ये स्टॉक चलना स्टार्ट किया ना, तो इस बार इसने थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया है, बट यहाँ पे देख सकते हो इसने गेन कितना दिया है 41, और यहाँ पे ऑल टाइम की बात करता हूँ तो ये 60 या 70% का गेन दिया है ना। तो ये देखो कितना सेफ स्टॉक है, अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे बनता है। ठीक है, अच्छा खासा रिटर्न ये बनता है। और कितने टाइम में ये रिटर्न दिया इसने, यहाँ पे इसको टाइम लगा ऑलमोस्ट 615 डेज, है ना। तो मतलब 2 साल से भी कम के टाइम में। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूं इसका टाइम पीरियड कितना, 2 साल से लेस देन 2 ईयर्स, 70% मतलब 35% बहुत अच्छा रिटर्न होता है। तो इन स्टॉक्स में हमें ऐसे ट्रेड करना है। ठीक है, ओके। अब इसके फंडामेंटल हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल की अगर मैं बात करता हूं इसकी इंफोसिस की, तो यहां पे हम देख लेते हैं कि रिजल्ट इसका देखो, सेल्स ऑल टाइम हाई है इसकी। अभी मैंने टीसीएस का बनाया था, सेम वहां पे था, सेल्स ऑल टाइम हाई है। प्रॉफिट भी आप इसका देख सकते हो, हम ऑलवेज इंक्रीज किया है, तो ये भी प्रॉफिट आपका ऑल टाइम हाई है। तो सेल्स ऑल टाइम हाई है, प्रॉफिट ऑल टाइम हाई है, तो स्टॉक भी यहाँ पे न्यू हाई ये बनाएगा ही बनाएगा, और बहुत जल्द बनाएगा। ठीक है, अभी टीसीएस के रिजल्ट आ रहे हैं 2 दिन बाद, तो उसका रिजल्ट आते ही अगर अच्छा रिजल्ट आया, पॉजिटिव आया, तो इस स्टॉक में भी मोमेंटम बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे आगे चलते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करता हूं, देखो बोरोइंग बहुत कम है इनके पास और रिजर्व बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इतना ये है ना। इसके बाद में आगे चलते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, प्रमोटर्स ने अपना स्टेक यहां से इंक्रीज किया, लगभग 15% के आसपास है। एफआईज के पास है 33 के आसपास, और डीआईज ने अच्छा खासा स्टेक ले रखा है 38.32। पब्लिक के पास कितना, ओनली यहाँ पे देखो पब्लिक के पास ओनली कितना है, पब्लिक के पास स्टेक है 13.72, तो ऑलमोस्ट मैं ये मान लेता हूँ 14%। बट अगर इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें दिखता है 0.26। ठीक है, यहाँ पे अदर्स में, तो पब्लिक का ये मान लेता हूं मैं 13%, आप 14 भी ले लो, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड में कितना परसेंटेज है इसका, 86%। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका शानदार है, प्रॉफिट ऑल टाइम हाई है, सेल्स इसकी ऑल टाइम हाई है, और शेयर अभी ऑल टाइम से कितना नीचे है, अभी ये स्टॉक हमारा डाउन पड़ा है कितना, इसमें देखो 42% का गेन, तो ऑल टाइम से नीचे ही अभी है। ठीक है, तो इसमें आप इजीली पोजीशन बना सकते हो इस स्टॉक में, और रिजल्ट आते ही आप इसका देख लेना। और इसमें देखता हूं यहाँ पे देखो, अगर इंफोसिस की बात करते हैं तो ये 1981 में स्टेब्लिश हुई थी, और ये आईटी की सेकंड कंपनी है, भारत की एक जानी मानी कंपनी है, टीसीएस के बाद इसी का नंबर आता है। अब इसमें अगर मैं बात करता हूं इंफोसिस की, तो बेंगलोर में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इंफोसिस क्या करती है, ये जो सॉफ्टवेयर की सर्विस है, कंसल्टिंग देती है, क्लाउड सर्विसेज ये देते हैं, और इनके जो सीईओ हैं उन्होंने बोला कि एआई और ऑटोमेशन में भी ये अभी इन्वेस्टमेंट अपना ज़्यादा कर रहे हैं, जिससे इसका फ्यूचर भी सेफ है। और ये 14+ ईयर से यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं। ये इनका रेवेन्यू इतना डॉलर में 19.3 बिलियन, और 59 कंट्रीज में ये प्रेजेंट है, 59 कंट्रीज में प्रेजेंट है। 3,20,000 है ना, 3,20,000 प्लस इनके एम्प्लॉइज है, और 1869 ट्रस्टेड क्लाइंट। अब ट्रस्टेड क्लाइंट का मीनिंग क्या है कि एक क्लाइंट नहीं है,
ये एक सिंगल बंदा है, उसके अंदर बहुत सारे टीम होते हैं ना, कोई कंपनी होती है वो इनसे सर्विस लेती है। तो छोटी छोटी कंपनी, और अगर मैं बड़े ब्रांड की बात करूं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर माइक्रोसॉफ्ट है वो भी इसका इंफोसिस का क्लाइंट है। और यहाँ पे अगर बड़े नाम में एप्पल है, बोइंग जो अभी एयर इंडिया का अहमदाबाद में प्लेन जो क्रैश हुआ था बोइंग वाला, तो बोइंग कहाँ की, अमेरिका की, और बोइंग वहीं पे बनता है, तो वो भी इंफोसिस से सर्विस लेते हैं। ठीक है, तो ये कई बड़ी सारी कंपनियां हैं जो इसके क्लाइंट है, वो ट्रस्टेड क्लाइंट है और इसका स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है। तो बहुत सारी कंपनी की खूबियां हैं, तो लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छा आपको रिटर्न देगा। तो कितना सेफ स्टॉक है, जिसको भी 22% सेफ रिटर्न चाहिए इजीली इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फिर मैं सेम बात बोलूंगा कि 3% से ज़्यादा हमें नहीं लगाना है। कोई स्टॉक कितना भी टाइम ले सकता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे इसने अच्छा खासा टाइम लिया था डाउन आने के बाद। अगर यहाँ कोई पोजीशन बनाई थी किसी ने तो उसको आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था यहाँ पे टारगेट पे, है ना। अगर यहाँ पे टारगेट देखता हूँ तो ये देखो, तो कभी कभी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, इसलिए हमें कम से कम 2.5 से 3 साल का पर्पज़ रखना चाहिए। बट यहाँ पे ये जैसे इसके फंडामेंटल है तो 6 मंथ में ये आ जाएगा इसका टारगेट। ठीक है, तो आई होप इंफोसिस पे ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करना। बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार डिस्कस करने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करना। बट 3% से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करोगे, ठीक है। और जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो उनको होल्ड करना है और टारगेट पे इसको सेल करना है, ठीक है। वहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, और जो आपके फ्रेंड इंटरेस्टेड स्टॉक मार्केट में उनके साथ शेयर इसको जरूर करना, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।